नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है और धरती पर ज़मीन सीमित है, इसलिए अब विकास जो है वर्टिकल हो रहा है, यानी कि आसमान की तरफ छू रहा है। और हम बेंगलोर में आ पहुँचे हैं एक ऐसी ही हाई राइज बिल्डिंग की छत पे मौजूद हैं हम, जो कि 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्वीट्स। और हमारे साथ मौजूद हैं इस बिल्डिंग को बनाने वाले 2 विश्वकर्मा, 2 आर्किटेक्ट। हम उनसे बात करेंगे कि इस बिल्डिंग की खासियतें क्या है। हाँ, आपको बता दें कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी छत पे हम खड़े हैं, जिससे चारों तरफ पूरा बेंगलोर शहर दिखाई देता है। हम आपको इस बिल्डिंग से पूरे शहर की झलकियाँ भी दिखाएंगे और इस बिल्डिंग की खासियतें भी समझाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे चीफ आर्किटेक्ट सैयद साहब से। सैयद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। थैंक यू। आप जो बिल्डिंग आप तैयार कर रहे हैं, क्या खासियत है उसकी? ये एक्चुअली बेंगलुरु और साउथ इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये ऑलमोस्ट 50 फ्लोर्स का 50 फ्लोर्स है। इसमें 150 मीटर्स जो है, टोटल 150 मीटर्स हमने बनाया हुआ है। द खासियत इसमें ये है कि इट इज़ एक 2 टावर्स हैं, टावर ए और टावर बी हैं, और इसमें एक टावर में सिर्फ 4 फ्लैट्स हैं। तो ये लग्जरी सेगमेंट में आता है, जहाँ मिनिमम से मिनिमम 1,500 स्क्वायर फीट से लेकर 3,000 स्क्वायर फीट तक हमारे पास फ्लैट्स हैं। तो बेंगलुरु में नॉर्मली जो बिल्डिंग्स बनते हैं, नॉर्मली 35 to 40 फ्लोर्स के बनते हैं, बट हमने कुछ अलग से करने की कोशिश की है, जहाँ हम लोग ट्राई किए कि लेट्स मेक इट वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स। और जो बेंगलुरु की खासियत है, द ग्रीन कवर और द गार्डन सिटी ऊपर से कैसा दिखती है, वो लोगों को दिखाना चाहते थे। तो दैट इज द मेन फीचर ऑफ दिस बिल्डिंग। और हम बात करते हैं शर्मा साहब से। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। आप भी आर्किटेक्ट हैं इस बिल्डिंग की। आप, हाँ विनोद जी, इस बिल्डिंग में मटेरियल क्या इस्तेमाल किया गया है और कैसे ये ख्याल आया कि आप इतना बड़ा टावर खड़ा करेंगे आप लोग? सर, ये डिज़ाइन बहुत मॉडर्न डिज़ाइन है। पूरा शेयर वॉल्स है, उसमें बीम्स नहीं है, सिर्फ एक 2-4 कॉलम से हम ये पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया है। इसका बहुत बड़ा हाथ है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी। और ये शेयर वॉल्स पूरा कंक्रीट वॉल्स है और बीच में एक भी बीम नहीं है, ऐसा है। और ये वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, नॉट ओनली इन बैंगलोर, एंड लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन टू come to this structure. And then we thought that even the cantilever above 45 floors, it is projecting out by 4 meters, which is one of the unique in the world, I can say. Nowhere such projection has been made, such a huge projection of 4 meters, cantilevering at the height of 45 फ्लोर। बहुत खूब, बहुत खूब। सैयद साहब, आप जानना चाहेंगे कि पूरे बिल्डिंग में जो आपकी 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपने ऊपर के टावर्स के बारे में बता दिया कि ये बहुत लग्जरी फ्लैट्स हैं। टोटल फ्लैट्स कितने हैं और कितनी फैमिली रह सकती हैं इसमें? तो टोटल फ्लैट्स हमारे 368 हैं। 368 में हमारे 352 जो हैं वो टिपिकल फ्लोर प्लान्स हैं। ऊपर के जो 16 है, वी आर कॉलिंग दैट एज अ स्काई विलास। स्काई विला इसलिए बोल रहे हैं हम लोग कि इसमें क्या है, आफ्टर टू गेट द ब्यूटी एंड द व्हाट यू कॉल द फील ऑफ बैंगलोर, वी हैव क्रिएटेड द स्काई विलास, जहाँ सनराइज और सनसेट आपके घर से दिखता है दोनों तरफ से, एंड दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस बिल्डिंग। और सेकेंड, और टिपिकल फ्लोर में भी हमने क्या किया है, हर फ्लोर, हर अपार्टमेंट डजंट हैव एनी कॉमन वॉल्स। मतलब कोई एक कॉमन वॉल एक अपार्टमेंट के बीच में नहीं है, एंड देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड नहीं है। एंड इसमें 2-3 फीचर्स हमने ऐड किए हुए हैं, जो आई थिंक हमने अपग्रेड किया है, जो हमने क्लाइंट को प्रॉमिस किया तो उससे ज़्यादा अपग्रेड किया है। वन इज एल्यूमिनियम विंडोज डाले हैं, एल्यूमिनियम विंडोज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द कैपेबिलिटी। सेकेंड, सेंट गोबेन वालों ने एक इजाद किया था 425 ET 425, जो इंडिया के वास्ते था। उन्होंने बहुत कोशिश किया था हर बिल्डिंग में डालने का, बिकॉज दैट इज अ लो ई परफॉर्मेंस बिल्डिंग है। लो परफॉर्मेंस ई बिल्डिंग का मतलब ये है कि इट विल रिड्यूस द हीट। इतनी हाइट पे हीट का जो सर्कुलेशन है वो रिड्यूस करेंगे। नाउ इसमें क्या हो रहा था कि वी वांटेड टू रिड्यूस इट, तो हमने ये इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया दैट ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है। एंड सिमिलरली हमने आर्टिस्ट, जो जैगवार का ब्रांड है हाई एंड, उसमें हैंडमेड फिक्सचर्स दे रहे हैं लोगों को। तो वी एंड इन द कोविड के बाद पीपल आर स्केर्ड अबाउट हेल्थ,
तो अंदर का जो पेंट भी है हेल्थ गार्ड ऑफ एशियन पेंट्स। तो हमने हर कोना, हर चीज जो सेलेक्ट किया है इसके अंदर, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर का प्रेफरेंस ध्यान में रखते हुए हमने सेलेक्ट किया है। हम तो दर्शकों को बता दें कि सूर्योदय यानी सूर्य किरणें वास्तु के हिसाब से किसी भी घर में सूर्योदय की किरणें पड़नी बहुत आवश्यक होती है। और इस हाई राइज विला की खासियत यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों आप देख सकते हैं, ये इसकी खासियत है। अच्छा सैयद साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि किसी भी रेसिडेंशियल टावर पे ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। तो क्या क्या मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सुविधा क्या क्या उपलब्ध है आपके? तो हमने क्या किया है, तो हमने वी हैव अराउंड ईच टावर में 5 लिफ्ट हैं, 1 सर्विस लिफ्ट है और 4 पब्लिक लिफ्ट हैं। 4 पब्लिक लिफ्ट में क्या किया हमने, एक लिफ्ट वी हैव केप्ट इट डेडिकेटेड टू द स्काई विला, जो सुपर लग्जरी है उनके लिए डेडिकेटेड। जो 3 में वी आर कीप्ट इट, द एडवांटेजेस वी आर गेटिंग दिस इंपोर्टेड फ्रॉम मित्सुबिशी, जो आप 50 फ्लोर लेस देन 1 मिनट यू कैन ट्रैवल। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि 368 फ्लैट्स हैं, यानी कम से कम 1000-1200 लोग रहेंगे, वो आम जीवन में कनेक्ट हो सके, इसलिए आसपास मेट्रो, रेलवे, हाँ, इसकी सुविधाएं क्या तो है? आसपास सो यशवंतपुर जो एरिया है हम लोग, जो ये बिल्डिंग जहाँ पे रुकी हुई है, ये अभी सेंट्रल पार्ट ऑफ बैंगलोर हो गया है। इसमें क्या है, पीछे अब जब हम लोग रुके हुए हैं उसके पीछे हमारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल नेटवर्क है विच कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ इंडिया। इसके आगे वाले जो हिस्से में है मेट्रो है विच कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ बैंगलोर। ठीक है, अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा बस स्टैंड है विच कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ ऑल द कर्नाटका के, फॉर एग्जाम्पल बेलगाम, मुंबई, सारे। तो बस, तो द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एंड द टावर इज दैट इट इज वेल कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सिटी, पूरे बेंगलुरु को कनेक्टेड है वेल। एंड एडवांटेज अब एक ये भी है कि इस सिटी से आपको एयरपोर्ट, जो मेन सबके दिमाग में रहता है कि एयरपोर्ट कितना जल्दी पहुंचते हैं, 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स में एयरपोर्ट को आप वापस निकल जाएंगे। बहुत को। तो इस बिल्डिंग की खासियत ये भी है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। 35 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट, पीछे में रेलवे स्टेशन, सामने बस स्टैंड और ठीक बगल में मेट्रो स्टेशन। और हम शर्मा साहब से एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपने ये बिल्डिंग जो तैयार की, आपका इसका नक्शा तैयार किया आपने, तो इसमें आपके डिज़ाइन में क्या खास है सबसे? एक प्लानिंग बहुत बड़ा स्पेशियस है, क्योंकि 3000 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम के लिए बहुत बड़ा एरिया होता है। और जो भी वॉल्स है, जैसे सैयद साहब ने बताया, वॉल अटैच नहीं है, इंडिविजुअल वॉल्स है। और लाइटिंग बहुत खूब है। एंड वेंटिलेशन फ्रॉम YKK विंडोज which are closed, but there is natural air circulation without opening the windows. So that natural light, natural ventilation, and the overall planning has been taken into care. जस्ट टू ऐड दिस, क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 कॉलम है पूरे फ्लैट के अंदर और बीम नहीं है, तो इंटीरियर्स के वास्ते यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। तो वी कॉल इट 3 BHK हम लोग दे रहे हैं, किसी को उसको 2 BHK करना है, किसी को कोई बेडरूम बड़ा करना है, किसी को कोई बेडरूम छोटा करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मली यू डोंट फाइंड एनीवेयर। यहाँ पे यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज एक तो बीम नहीं है, 2 कॉलम है, एनी वे ऑफ मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल इन दिस फ्लैट। और अभी की खासियत ये भी बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग, जो आपने पूछा था, जो हमारे पीछे है द मोस्ट आइकॉनिक नंदी हिल्स का व्यू आपको दिखेगा। तो एंड आपके जो पीछे हिस्से में है, ये पूरे का पूरा आपका वेस्टर्न घाट्स जो दिखता है, आपका सिद्धगंगा का जो एक टेम्पल है, तो इट हैज दिस नाइस हॉराइजन ऑफ माउंटेन्स ऑल अराउंड द प्लेस। तो आपको ऐसा लगेगा कि दो यू आर इन बैंगलोर बट यू स्टिल हैव दैट फील कि भाई कहीं बाहर रह रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस नॉर्मल अपार्टमेंट जो नीचे है एंड ये अपार्टमेंट की स्पेशलिटी है। अच्छा सैयद साहब, एक मेरे दिमाग में सवाल ये है कि नॉर्मली जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं वो हरियाली से कट जाते हैं, ग्रीनरी से कट जाते हैं, नेचुरल टच से कट जाते हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है? सो अभी मैं आपको स्काई विलास के बारे में जो बोला फ्यू मिनट्स बैक, तो हमने क्या किया, वहाँ पे एक पार्ट ऑलमोस्ट अराउंड 3 मीटर्स का संकन दिया है ऑल राउंड। द संकन इसीलिए दिया है वहाँ पे कि हम लोग अपने झाड़, पेड़, पौधे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं। तो वी वांट द पीपल हु आर लिविंग ऑन द टॉल टावर आल्सो टू बी कनेक्टेड विद इट। फॉर एग्जांपल इवन ये जो एरिया हम लोग खड़े हैं, दिस इज ऑन द 50th फ्लोर, तो इसके जो सराउंडिंग में है, वी आर हैविंग ऑल द प्लांटर्स, प्लांटेशंस एंड अ ग्रीन काइंड ऑफ अ फॉरेस्ट अराउंड कमिंग अराउंड हियर। तो दिस इज पार्ट ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट कि दो यू आर ऑन द टॉल मोस्ट टावर बट यू स्टिल हैव द कनेक्ट टू द नेचर। दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इट। बहुत खूब, यानी कि आप भले ही हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हो लेकिन प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक होंगे। तो शर्मा साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि आपकी इस बिल्डिंग में सरिया, स्टील और सीमेंट
मतलब टनों के हिसाब से लगा होगा। कृपया दर्शक हमारे जाने में रुचि रखते हैं कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो कितना सीमेंट कितना सरिया लगा होगा, इस बारे में कुछ बताएं हमें। सर वो अभी कंप्लीट होने वाला है, वो थोड़ा कैलकुलेशन अंदाजन ठीक है। पर फ्लोर जो हमारा नॉर्मल फ्लोर होता है, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 200 टन ऑफ स्टील लगता है, ठीक है। एंड मेट्रिक क्यूब ऑफ द सीमेंट ईच ब्लॉक क्या उसमें 400 टन ऑफ मेट्रिक क्यूब, तो दोनों ब्लॉक मिलाएंगे तो 800 क्यूबिक मीटर। तो 800 इंटू 50 फ्लोर डाल लेंगे आप हिसाब, तो 8 4 4,000 cubic. Okay, 40,000 cubic meter of cement has been gone into this building, and similarly, almost 200 tons of steel into 50. That is around 10,000 cubic tons of steel has gone into the tower making. This I'm talking about just the tower. Basement में मिलाएंगे तो altogether around 70,000 to 80,000 cubic meters of cement and almost around 15 to 18,000 tons of steel has gone into this building. The ख्वाहिश ये थी कि हम लोगों को कि दो हमने टॉल बनाया है, but at the same time making sure that the structure is proof. Because earthquake, it is 100. So the technology हमने इस्तेमाल किया, it is 100% earthquake proof. तो we have taken the seismic graph. So अगर earthquake आएगा तो भी this building will take the load of it in such a way that everything is manageable. Similarly, in terms of rain, in terms of cyclone, तो सारे के सारे जो भी disaster management related है, तो we have taken the best to best of our ability to design this building. हम अभी हाल में तुर्की में भूकंप आया था, हमने देखा बहुत तबाही हुई, लेकिन सही साहब का कहना है कि उनकी बिल्डिंग जो है वो प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित है और बहुत ये राहत की बात है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में और है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो मतलब बहुत बड़ी और विशाल बिल्डिंग है, और आपने जैसे बताया कि बहुत हैवी बिल्डिंग है, इसमें सीमेंट सरिया। ये बिल्डिंग देखिए, हमारे पीएम ने कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो रोजगार पैदा करें, तो इस बिल्डिंग में कितने लोग अभी बनाने में लगे हुए हैं और बनने के बाद मेंटेनेंस में कितने लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे? ऑन एन एवरेज जब से बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है, ऑन एन एवरेज 500 to 700 पीपल आर वर्किंग एवरी डे. दिस इज ऑन डिफरेंट स्पेक्ट्रम में. कोई बार बेंडर वाला है, तो हमारा खासियत ये भी है कि वी आर गिविंग हियर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. वी हैव ट्रेन दोज पीपल टू यूज दिस टेक्नोलॉजी टू डू वन. वी कॉल इट माई वन टेक्नोलॉजी. तो उसके जो ये रखने वाले, सेंटरिंग करने वाले हैं, उनको स्किल की दिया हुआ है. सिमिलरली अगर एक बार बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, मेंटेनेंस के लिए मिनिमम वी आर लुकिंग एट अराउंड 70 to 80 people working continuously 24 hours to take care of the customers who will be buying the flats. तो इसके हिसाब से जो रोजगार देना है, तो we are doing our best. तो we have taken all the precautions, PF जो भी देना है सब कुछ we are taking care of it in terms of them. हमारा पीछे accommodation भी दिया हुआ है लोगों के लिए. Majority of the workers are from the northern side of India, तो उनको सहूलतें, रहने की जगहें दे के काम शुरू कर सकते हैं. तो उन्होंने एवरेज 500 to 700 people per day, and once the building is done, around 70 people will be working continuously. बहुत खूब. यानी कि अभी 700 लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं और बिल्डिंग बनने के बाद 70 लोग परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का मौका यहाँ पे क्रिएट होगा. और हम आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर की देश के विकास में यही सहभागिता जो है उस देश को आगे बढ़ाएगी, तरक्की पर ले जाएगी, और सबका साथ सबका विकास होगा. और हम बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, और हम उम्मीद करते हैं कि देश में और भी ऐसे लोग खड़े होंगे जो कि इस तरह की हाईराइज बिल्डिंगें बनाएंगे, जिसमें आवास की सुविधाओं का भी निदान होगा और रोजगार की समस्या का भी निदान होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you.